बड़ी खबर आपको बता दें, इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। दिल्ली एनसीआर में पाकिस्तान से भेजे गए हथियार बरामद हुए हैं। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब भेजे गए थे हथियार और गैंगस्टरों को हथियार सप्लाई करने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। लॉरेंस, बम्बीहा, गोगी और भाऊ गैंग को सप्लाई होनी थी। भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद हुई है, जो इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से पंजाब भेजे गए और ये आगे टारगेट था कि जो कुछ गैंग सक्रिय हैं उन तक ये पहुंचाए जाएं। 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। किस किस को पहुंचाने थे? तो लॉरेंस गैंग को ये हथियार पहुंचाए जाने थे, बम्बिया गैंग को ये हथियार सौंपने थे, भाऊ गैंग तक ये सप्लाई होनी थी। आनंद तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। आनंद, बड़ा चौंका देने वाला है राजधानी में इस तरीके से हथियारों का मिलना, और क्या जानकारी है, किस किस तक पहुंचानी थी ये हथियारों की खेप? देखिए, बिल्कुल सपना, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पाकिस्तान से चाइना और टर्की मेड हथियार जो है वो ड्रोन से पहले पंजाब भेजे गए और पंजाब से दिल्ली एनसीआर में जो बड़े गैंगस्टर हैं, चाहे लॉरेंस बिश्नोई, नंदू, हिमांशु भाऊ, गोगी, बम्बैया गैंग, इनके जो बड़े गैंगस्टर हैं उनको ये हथियारों की खेप जो है वो सप्लाई होना था, जिससे कि जो बड़ी गैंगवार की आशंका थी वो दिल्ली एनसीआर में होती। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 4 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो पाकिस्तान से ड्रोन से हथियार मंगवाते थे, जिनका ताल्लुक पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से है। इस मामले में 10 से ज़्यादा अत्याधुनिक हथियार जो हैं चाइना और टर्की मेड वो बरामद किए गए हैं, जो पाकिस्तान से ड्रोन से भारत भेजे गए थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो 4 आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान में वो कौन हैंडलर्स हैं, आर्म्स सप्लायर हैं, जो इंटरनेशनल आर्म्स सप्लायर जो आर्म्स रैकेट है उससे जुड़े हुए हैं, और कैसे वो जो भारत के बड़े गैंगस्टर हैं उन तक हथियारों की खेप इस तरह के हथियार सप्लायरों के जरिए पहुंचा रहा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, जिसमें जो जॉइंट सीपी और डीसीपी है क्राइम ब्रांच के, वो पूरा इस जो इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का पूरा जो नेक्सस था उसका भंडाफोड़ करेंगे। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी आपको जानकारी तो दे ही रहे हैं। देखिए, ये जो आप सारे के सारे बंदूक देख रहे हैं या आर्म्स देख रहे हैं, ये दरअसल जो हमारे सहयोगी आनंद तिवारी हैं उनकी जानकारी के अनुसार वो जो बता रहे हैं, ये सभी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब भेजे गए। उसके बाद ये जो 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, ये इनकी जिम्मेदारी थी कि जो ये बड़े गैंगस्टर्स हैं इन तक पहुंचाए जाएं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी दिल्ली पुलिस की ओर से, बाकी खुलासा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। आनंद का फिर से रुख करते हैं। आनंद, बड़ा चौंका देने वाला है राजधानी में इस तरीके से इतने बड़े आर्म्स मिल जाना। ये जो 4 की फोटो भेजी गई है, जो आपने भेजी है, कुछ जानकारी इनको लेकर मिली है कि कहां से पकड़े गए, कहां के हैं? देखिए, बिल्कुल सपना, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये लंबे वक्त से जो आर्म्स की खरीद फरोख्त थे, अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त थे, उससे जुड़े हुए थे, जिनका ताल्लुक पंजाब, दिल्ली और यूपी से बताया जा रहा है। इन 4 से कस्टोडियल इंट्रोगेशन जो है वो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की जारी है, और ये कोई पहला मामला नहीं है जब पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए जो अवैध हथियारों की खेप है वो भारत भेजी गई है। इसके पहले भी पंजाब पुलिस ने, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने और दूसरे राज्यों की पुलिस ने इस तरह के हथियार जो है वो बरामद किए, जो ड्रोन से पाकिस्तान से भारत भेजे जाते हैं, और उसके बाद वो चाहे पंजाब के बड़े गैंगस्टर हों या दिल्ली एनसीआर के बड़े गैंगस्टर हों, उन तक ये हथियारों की खेप पहुंचती है। लेकिन जिस तरह से जो चाइना और टर्की में जो हथियार बरामद किए गए हैं, ये अपने आप में काफ़ी अत्याधुनिक हथियार हैं, और हमने देखा है कि पहले चाहे सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हो, अतीक अहमद हत्याकांड हो, या जो बड़े हाई प्रोफाइल किलिंग्स हुई हैं, उसमें इस तरह की जो ग्लॉक पिस्टल हैं या जो दूसरे अत्याधुनिक हथियार हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। तो एक बड़ी कामयाबी जो है वो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को मिली है, और जिस तरह से जो दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के अधिकारी बता रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई, हिमांशु भाऊ, गोगी, नंदू, ये तमाम ऐसे बड़े गैंगस्टर हैं जिनके गैंग को ये हथियारों की सप्लाई होना था, ताकि अपने गैंग को मजबूत कर सके, और जो बड़ी गैंगवार थी उसके होने की आशंका को जो है वो टाल दिया गया है। बिल्कुल, और अब ये भी देखना होगा आनंद कि ये क्या कुछ ही खेप हाथ लगी है या कुछ और भी है, सप्लाई कर दी गई है, सप्लाई होनी है, या बीच में कहीं अभी भी पूरी पाइपलाइन में चीजें चल रही हैं, इस पर भी नजर रखनी होगी। दिल्ली पुलिस निश्चित तौर पर इस पर भी जवाब दे। आनंद, देखिए सपना, अगर आप पंजाब पुलिस का एक्शन देखें लगातार अवैध हथियारों को लेकर, तो लगातार पंजाब के जो डीजीपी हैं वो हर दूसरे दिन एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी देते हैं कि कैसे पाकिस्तान से जो अवैध हथियार हैं वो पंजाब पहुंच रहे हैं, और चाहे वो खालिस्तानी आउटफिट्स हों या पंजाब के जो बड़े गैंगस्टर हैं उन तक पहुंच रहे हैं।
और जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हो या इसके अलावा जो अतीक अहमद हत्याकांड हो, इसमें इसी तरह के अत्याधुनिक हथियारों की जो खेप है उनका इस्तेमाल किया गया है, जो पाकिस्तान से पहले पंजाब भेजी गई और पंजाब से जो है वो अलग अलग राज्यों में इन अवैध हथियारों की जो खेप है उसका इस्तेमाल किया गया है। और जैसा कि लॉरेन बिश्नोई, हिमांशु भाऊ, बम्बैया गैंग का पैटर्न रहा है कि ये पाकिस्तान से अत्याधुनिक हथियारों की खेप जो है बड़े आम सप्लायरों के जरिए मंगवाते हैं और उसके बाद इन हथियारों से ही कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जो है उसको अंजाम देते हैं। तो ये दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को भी एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। ये चारों आरोपी जो हैं इनसे इस समय पूछताछ की जा रही है कि पाकिस्तान में वो कौन लोग थे जो इनके मददगार थे और कैसे ये हवाला मनी के जरिए जो है ये सारा आर्म्स जो है वो पाकिस्तान से भारत आता है पंजाब में और उसके बाद अलग अलग राज्यों में जो इस हथियारों को जो है सप्लाई किया जाता है। आनंद, 3 तरीके से हम कहें कि इसमें जांच होगी। पहला तो सबसे बड़ा यही कि कैसे ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से यहां तक आ गए, उसमें हम देखेंगे अगर किस तरीके से जो फोर्सेज हैं हमारी वो काम करती हैं, उनके लिए भी बड़ी चुनौती है। दूसरा, पंजाब पुलिस की आप जानकारी दे रहे हैं, लगातार वो ट्वीट करते ही रहते हैं, बताते ही रहते हैं, उनकी ओर से भी निश्चित तौर पर इंफॉर्मेशन दिल्ली पुलिस के साथ साझा की और दिल्ली पुलिस के सामने भी चुनौती है क्योंकि आए दिन दिल्ली में लगातार ऐसी खबरें सामने रही, कहीं यहाँ गैंग वॉर हो गया, कहीं यहाँ कुछ हो गया, वो आर्म्स यही सब होते हैं। देखिए सपना, पंजाब के ऐसे बहुत सारे से ब्लैक स्पॉट हैं, ऐसे बहुत सारे से बॉर्डर के इलाके हैं जहां पर कि आसानी से ड्रोन के जरिए जो है चाहे वो हेरोइन हो या ड्रग्स की बड़ी खेप हो या अत्याधुनिक हथियार हो, ये ड्रोन से भेजे जाते हैं। कई ऐसे ड्रोन जो है वो भारतीय सीमा में बरामद किए गए हैं, चाहे वो BSF ने बरामद किए हो या पंजाब पुलिस ने बरामद किए हो या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ड्रग्स की खेप के साथ इस तरह के जो ड्रोन है उनको बरामद किया है। ऐसे बहुत सारे ड्रोन हैं जो ये सबूत है कि वो चाइना मेड होते हैं और पाकिस्तान से उनमें भारी मात्रा में जो अवैध हथियार हैं और जो ड्रग्स है वो पंजाब भेजी जाती है और उसके बाद पंजाब से वो बाया रोड जो है वो अलग अलग राज्यों में सप्लाई की जाती है। अवैध हथियारों का जो नाता है पाकिस्तान से बहुत काफ़ी पुराना है, लेकिन अगर आप भारत में बात करें अवैध हथियारों की तो मध्य प्रदेश, मुंगेर के बाद मध्य प्रदेश एक काफ़ी बड़ा गढ़ है जहाँ पर कि खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर ये तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ से कि अवैध हथियारों की खेप जो है वो दिल्ली NCR के गैंगस्टरों तक पहुंचती रही है। और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पिछले 10 सालों में कई हज़ार ऐसे हथियार जो हैं वो बरामद किए हैं जो काफ़ी अत्याधुनिक हैं और वो दिल्ली NCR के जो बड़े गैंगस्टर हैं उन तक सप्लाई होते थे। लेकिन कुछ सालों में हमने देखा है कि पाकिस्तान से अवैध हथियारों की जो खेप है वो पहले पंजाब पहुँचती है और पंजाब से दिल्ली NCR के बड़े गैंगस्टर जो हैं उन तक पहुँचती है। और एक बात और हमें ज़रा बताएं कि ये जो पकड़े गए हैं इनका काम बस सप्लाई करना ही है कि ये सप्लाई करेंगे, क्योंकि जिन गैंग्स की आप बात कर रहे हैं सबका अलग अलग पैटर्न है काम करने का। तो ये जो 4 पकड़े गए इनका काम बस इतना है कि उन तक हथियार सप्लाई किए जाए या किसी गैंग से ये भी पर्सनली जुड़े हुए हैं? देखिए सपना, अलग अलग टास्क सभी लोगों को दिया जाता है जो इस सिंडिकेट से जुड़े होते हैं, लेकिन ये 4 लोग जो हैं इनका काम आम सप्लाई का था। ये चूंकि जो पंजाब का रहने वाला एक आरोपी है वो लंबे वक्त से इस अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त में जुड़ा हुआ है, उसे वो सारे रूट पता था कि कैसे पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए अवैध हथियारों की खेप भारत मंगवाना है, कैसे सिग्नल और दूसरे ऐप के जरिए पाकिस्तान में कॉल करना है। और जो हवाला मनी है, ये पैसा जब ये वेपन्स और ड्रग्स यहाँ पर भारत आ जाता है तो हवाला के जरिए जो है ये पैसा बाहर पहुँचाया जाता है या भारत में जो पैसे की जो ट्रेल है उसकी भी जांच एजेंसियां लगातार जो है वो जांच करती हैं कि जो वेपन्स के बदले में जो पैसा है वो कैसे गैंगस्टरों को मिलता है या गैंगस्टर कैसे हथियारों के बदले में जो पैसा है वो आम सप्लायरों को देते हैं और आम सप्लायर कैसे पाकिस्तान तक वो पैसा पहुंचाते हैं या उसके बदले में क्या तरीके के बेनिफिट जो है वो पाकिस्तान के लोगों को मिलते हैं। तो एक लंबी चेन है जिसपे लगातार जांच एजेंसियां काम कर रही हैं और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे नेक्सस पर से पर्दा उठाएगी। कुछ इनकी क्राइम कुंडली मिली है क्या आनंद? यूँ तो इंतजार प्रेस कॉन्फ्रेंस का करना होगा जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं कि सारी चीज़ें उसी में क्लियर की जाएंगी, फिर भी अगर आपके सोर्सेज ने कोई जानकारी दी हो कि इनका पूरा बैकग्राउंड ही ऐसा रहा है, पहले भी इससे जुड़े रहे हैं या पहले भी पकड़े गए हैं? देखिए बिल्कुल सपना, लंबे वक्त से ये चारों जो हैं आम सप्लाई के धंधे से जुड़े हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि अत्याधुनिक हथियारों की खेपें ये 20 से लेके 50,000 और 1 लाख रुपए तक में जो है वो आगे सप्लाई होती है। जो बड़े गैंगस्टर हैं जिसमें जैसे लॉरेन बिश्नोई की बात कर लें या हिमांशु भाऊ, गोगी, नंदू, ये महंगी हथियारों की जो खेप है ये मंगवाते हैं, स्टोर करके अपने पास रखते हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड इसका सबसे बड़ा उदाहरण था कि कैसे अत्याधुनिक हथियारों की खेप जो है वो स्टोर करके यूपी में रखी गई थी ताकि जो है बैकअप के लिए जो है वो अवैध हथियार जो है वो इस किलिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सके। तो ये जो बड़े गैंग्स होते हैं उनका ये पूरा ऑपरेशन प्लान होता है कि जो प्लान करना एग्जीक्यूट उसके लिए अत्याधुनिक हथियारों की खेप रहे और उसके बाद ये अत्याधुनिक हथियारों की खेप जब कोई टारगेट किलिंग हो जाती है
उसके बाद ये दूसरी जगहों पर जाकर छुपा दिए जाते हैं और ज़रूरत के हिसाब से फिर नए हथियार जो है वो समय समय पर पाकिस्तान से मंगवाए जाते हैं। लेकिन बड़ी चुनौती है आनंद, आप लंबे समय से क्राइम कवर कर रहे हैं। एक तरफ आप फरीदाबाद भी गए, वहां पर तो चुनौतियां चली रही हैं। इधर दिल्ली में इस तरीके के भी इंटरनेशनल आर्म्ड रैकेट का सामने आ जाना, इतने बड़े पैमाने पर हथियार मिलना, दिल्ली पुलिस के लिए लगातार चुनौतियां सामने आ रही हैं इस तरीके की कि दिल्ली